हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे CSIR नेट जुलाई 2024 के क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन हमारा यूलर मेथड बेस्ड है। हाँ जी, स्टेप साइज फंक्शन क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ऐसा ही क्वेश्चन हमने दिसंबर 2023 का क्वेश्चन किया था। ठीक है जी, जब वो क्वेश्चन मैंने करवाया तो मैंने आपको बताया था कि ये आपके बिल्कुल फ्री के मार्क्स है, इसको बिल्कुल मत छोड़ना। ऐसा ही क्वेश्चन फिर से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है जी, और वही हुआ, ये क्वेश्चन हमारे पास फिर से आ गया, कुछ ऐसा ही क्वेश्चन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करेंगे, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, 2 स्टेप का क्वेश्चन है। ठीक है जी, तो अब फिर कहता हूं मैं, इस क्वेश्चन को बिल्कुल मत छोड़ना। ठीक है जी, आपको सिर्फ 2 स्टेप के अंदर काम करना है और क्वेश्चन हो जाएगा आपके फ्री के मार्क्स से। ये क्वेश्चन हमारा बी पार्ट से और क्वेश्चन आईडी है 704045। इफ द वैल्यू ऑफ द अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन ऑफ द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम y डैश x इज इक्वल टू x टाइम yx प्लस 1, जहां पे x बिलोंग्स टू r और y0 इज इक्वल टू बीटा at x is equal to 0.2 पे using the forward Euler method with step size 0.1 is 1.02, then the value of beta is, तो बीटा की वैल्यू में फाइंड करनी है। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास 0, सेकंड -1, थर्ड 2 और फोर्थ 1 के इक्वल। ठीक है जी, ये हमारे पास है। करते फाइंड। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे पास गिवन है वहां से इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो यहां से इंफॉर्मेशन मिलेगी जी dy/dx इज इक्वल टू x इंटू वाई प्लस 1। ठीक है, ये हमारे पास है और यही हमारे पास क्या होता है जी, f ऑफ xy, ये हमारे पास फंक्शन है। ठीक है, और हमारे पास ये गिवन है, तो y ऑफ x नोट इज इक्वल टू वाई नोट ये होता है। तो यहां से गिवन क्या है, y ऑफ 0 इज इक्वल टू बीटा, तो देयरफॉर x नोट की वैल्यू 0 है और y नोट की वैल्यू यहां से बीटा आ गई। ठीक है, अब ये कहता है कि एट x इज इक्वल टू 0.2 पे, एट x इज इक्वल टू 0.2 यूजिंग द फॉरवर्ड यूलर मेथड विद स्टेप साइज 0.1। तो स्टेप साइज की बात करता है तो ये होगी हमारे पास h की वैल्यू, h इज इक्वल टू 0.1। हाँ जी, इज 1.02। ओके, 1.02 है, हमें जाना कहाँ तक है, x इज इक्वल टू 0.2 तक जाना है। ठीक है, तो देखो x नोट हमारे पास कितना है, 0 है, तो x1 हमारे पास कितना हो जाएगा जी, 0 प्लस 0.1, तो 0.1। फिर x2 हो जाएगा हमारे पास 0.1 में, फिर इसको ऐड करेंगे तो 0.1, ये बन जाएगा 0.2। ठीक है जी, तो ये हमारे पास x2 तक आ गया। ठीक है, x2 तक आ गया तो हमें क्या निकालना है, y2 निकालना है। ठीक है, y2 निकालना है, तो y2 की वैल्यू हमारे पास गिवन है, क्या गिवन है जी, 1.02। ठीक है, तो y2 1.02 ये हमारे पास गिवन है, इसका हम यूज करने वाले। ठीक है, इतनी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गई। ठीक है, जस्ट जो क्वेश्चन दे रखा था हमने सिर्फ वही लिखा अभी तक। ओके, अब यहां से जो बात करेंगे वो हमारे पास यूलर फॉर्मूला वो क्या है, बिल्कुल आसान है, yn प्लस 1 इज इक्वल टू yn प्लस के h टाइम f ऑफ xn yn। ये हमारे पास यूलर फॉर्मूला है, जहां पे जो n है ये बिलोंग करता है 0, 1, 2, 3 एंड सो। ठीक है, n की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। ओके जी, हमें यहाँ से इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज को पुट करना है। ठीक है, तो करते हैं पुट। सबसे पहले n इज इक्वल टू 0, तो n इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास y1 इज इक्वल टू y0 प्लस के h टाइम f ऑफ x0 y0, x0 y0। ठीक है जी, तो y1 इज इक्वल टू y नोट की वैल्यू गिवन है बीटा के इक्वल, प्लस h की वैल्यू गिवन है हमारे पास 0.1 इंटू f ऑफ x नोट y नोट, यानी x नोट के प्लेस पे 0 पुट करना, y नोट के प्लेस पे बीटा पुट करना है। कहां पे, फंक्शन के अंदर। फंक्शन क्या हमारे पास, ये वाला, इसके अंदर पुट करते हैं। यहां 0 पुट करेंगे x नोट की वैल्यू, तो ये क्या बन जाएगा 0, तो यहां से हमारे पास आ गया y1 इज इक्वल टू बीटा, तो y1 की वैल्यू हमारे पास बीटा आ गई। ठीक है जी, y1 की वैल्यू बीटा। ठीक है, इतना काम हो गया। इसके बाद निकालना मुझे y2, एक स्टेप है बस, तो मैं इसके लिए चलो इसको ऊपर से इरेज कर देता हूं, थोड़ा स्पेस मिल जाएगा हमें। तो अब निकालता हूं y2, यानी n के प्लेस पे 1 पुट करना है, तो 1 पुट करेंगे तो y2 ये बन जाएगा y1 प्लस के h टाइम f ऑफ x1 y1। ठीक है जी, तो y2 इज इक्वल टू y1 की वैल्यू बीटा प्लस के h टाइम, h की वैल्यू हमारे पास है 0.1 इंटू f ऑफ x1 y1, तो इसके लिए पुट कर दूं,
चलो एफ ऑफ x1 की वैल्यू हमारे पास 0.1 कोमा y1 की वैल्यू हमारे पास बीटा, तो बीटा प्लस 0.1 इंटू एफ ऑफ 0.1 कोमा बीटा यहाँ पुट करेंगे इसके अंदर, तो ये बनेगा हमारे पास 0.1, ठीक है जी, इंटू बीटा प्लस 1, ठीक है, ये हमारे पास बन जाएगा। ओके, और y2 की वैल्यू गिवन है कितनी 1.02, तो 1.02 इज इक्वल टू बीटा प्लस 0.1 0.1, तो 0 पॉइंट हमारे पास 0.1, यहाँ से बीटा प्लस 1, ठीक है, ये बन जाएगा, ठीक है जी। तो बीटा प्लस 0.01 बीटा प्लस 0.01 1.02, तो यहाँ से मुझे बीटा की वैल्यू चाहिए, तो इसको मैं इस साइड ला करके सब्ट्रैक्ट कर दूँ, हाँ जी, तो क्या बन जाएगा, बीटा यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो 1 प्लस के 0.01, ठीक है जी, इज इक्वल टू 1.02 माइनस के 0.01, तो बीटा इंटू 1.01 इज इक्वल टू 1.02 में से 0.01 माइनस करेंगे तो 2 में से गया 1, 0 में से 0 पॉइंट, ये बन गया हमारे पास दिस, तो बीटा इज इक्वल टू 1.01 अपॉन 1.01, तो यहाँ से बीटा की वैल्यू आ जाएगी 1 के इक्वल, ठीक है जी। तो बीटा की वैल्यू क्या आ गई 1 के इक्वल, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाता है ना। बिल्कुल आसान क्वेश्चन, जस्ट आपको करना है क्या, ये एक फॉर्मूला है जी, yn प्लस 1 इज इक्वल टू वाई एन प्लस के h टाइम एफ ऑफ एक्स एन वाई एन, और h हमारे पास स्टेप साइज है, बस इतनी सी बात आप याद रख लो, आपके 3 मार्क्स पक्के, ठीक है जी। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अच्छी लगे वीडियो तो अपने सभी फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।